हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआर मांगा एक्सप्लेन्स पे। दोस्तों, ये जो सीरीज है इसका नेक्स्ट एपिसोड जो है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अभी हमें सीन किसी घर का दिखाया जाता है। उसके अंदर एक लेडी बैठकर टी पी रही होती है और उसके बगल में उसका बटलर खड़ा होता है। एक लेडीज गेट खोलकर आती है, कहती है कि सिस्टर लो, आप कैसी हो। बटलर उन्हें ग्रीट करके कहता है कि मिस वैंग, आपका स्वागत है। मिस लू मिस्टर वैंग से पूछती है कि तुम जॉफिन से मिली हो, मिलने के बाद तुम्हें कैसा लगा। वो कहती है कि बाकी जितने भी मर्दों से मैं मिली हूँ उनसे तो वह काफी अच्छा है। वैंग कहती है कि मुझे लगता है कि आप उसके साथ जल्दी ही एक अच्छे से फ्रीडम और सबके रूप में शामिल हो जाएंगी। लोग कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से किसी के लिए इतनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छी बात है। क्या जॉफिन बहुत ज्यादा ही हैंडसम है? वो कहता है कि वेरी हैंडसम, उसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा ही ग्रेट है। ये सुनने के बाद लोग बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो कहती है कि मैं बहुत समय से चाहती हूँ कि मेरी भी कोई डॉटर हो। ये सुनने के बाद वो शौक हो जाती है। वो कहती है कि जो वाइफ जो है उससे 3 साल बड़ी है, हस्बैंड 3 साल छोटा है, पर उससे क्या हुआ, वह एक रिच फैमिली की लड़की है। ये परफेक्ट है मेरे जॉफिन के लिए। मिस वेंग कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे फालतू के बकवास के बारे में सोच रही हो। तुम मेरे एज को डबल करने के चक्कर में हो। 6 ईयर ओल्ड नहीं, मैं केवल उससे 4 साल ही बड़ी हूँ। वो अपने उंगलियों पे गिनते हुए कहती है कि क्या ऐसी सच बात है। ये सुनने के बाद मिस वेंग अपने सर पे हाथ रख लेती है और कहती है कि तुम अब छोटी बच्ची नहीं रही है, तुम ग्रो हो गई हो, ये क्या बकवास कर रही हो। वो कहती है कि मिस वेंग तुम बहुत ज्यादा ही क्यूट हो। ये सुनने के बाद वो कहती है सिस्टर लू को बकवास बंद करो। वो कहती है कि तुम ग्रो होने के बाद इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो रही हो। अपनी आंखें छुपाते हुए कहती है कि मैं ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तभी बटलर कहता है कि मिस अब टाइम हो गया है आपके जाने का। मिस लोग खुश होते हुए कहती है कि चलो अब हमारा टाइम हो गया है इस मंथ के आखिरी समय में रिलैक्स करने का। वो कहती है कि मिस वेंग ये सब बातें जो है हम लोग फिर से बाद में करेंगे, बाय। तभी बटलर अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है कि मिस वेंग प्लीज इस तरफ आइए। ये सुनने के बाद मिस वेंग कुछ बोल नहीं पा रही होती है। तभी वो उठकर खड़ी होती है और कहती है कि मिस लुओ मैं आपसे अगले महीने मिलती हूँ, बाय। लुओ भी मुस्कुराते हुए उनसे बाय बाय कह रही होती है। इसके साथ वो आगे बढ़ जाती है। बटलर जो होते हैं वो गेट पर ही खड़े होते हैं। वो उनके पास पहुंचती है और कहती है थैंक यू। तभी बटलर कहता है कि मिस वेंग मेरी जो लेडी है उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है आपका आने के लिए शुक्रिया, पर उन्होंने अपने समय का आधा टाइम आपके साथ स्पेंड किया है। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अपने एनर्जी के साथ उनके गर्दन पर लाकर अपने हाथ को रोकती हैं और गुस्सा होते हुए कहती हैं कि सिस्टर लो के जो फ्री टाइम है वह तुम्हारे द्वारा डिसाइड नहीं किया जाएगा। अगर इसी तरह और तुम बकवास करोगे तो मैं तुरंत ही तुम्हें मार डालूंगी। बटलर वहीं पे खड़ा होता है और कहता है कि अगर मेरी जान आपको खुश करता है तो आप मेरी जान ले सकती हैं, पर मेरे जैसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मैम के पास हैं। ये सुनने के बाद वह बटलर को ही देख रही होती है और पीछे मुड़कर चली जाती हैं। बटलर कहता है कि फेयरवेल मिस वेंग, और जाते हुए अपने मन में सोच रही रहती हैं कि जाओफन बड़ी तेजी से ही ग्रोथ कर रहा है, मुरम फॉल्मी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तभी लोंगियो स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। जाओफन और बाकी सब लोग वहीं पे उतरते हैं और आगे की तरफ चल रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक ब्लैक कलर की कार आती है और एक आदमी कहता है कि सर आपने जो कार ऑर्डर किया था हम लोग लेकर आ गए हैं। जाओफन अंदर की तरफ जाता है और कार का गेट खोलता है और अंदर बैठ जाता है। सब लोग कार में बैठ कर जा रहे होते हैं। तभी ड्राइवर शीशे में देखते हुए कहता है कि ब्रदर तुम बहुत ज्यादा ही लकी हो, और उन लड़कियों को देखते हुए कहता है कि वाह कितनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। जोफिन उसे इग्नोर करके अपनी रिपोर्ट पढ़ रहा होता है। तभी वह ड्राइवर मिस जेंग से पूछता है कि मिस क्या आप सभी लोग जुजोंग से आए हुए हैं। जेंग कहती है कि हाँ हम लोग वहीं से आ रहे हैं। ये सुनकर वो ड्राइवर खुश होते हुए कहता है कि मैम मैं भी उसी टाउन से हूँ जिस टाउन से आप लोग आए हैं। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, वहाँ पे भी मैं टैक्सी चलाता था, पर मैंने एक लड़की बचाने के लिए बहुत ज्यादा ब्रेवरी का काम किया, जिसके कारण कार एक्सीडेंट के कारण मैं बहुत समय के लिए हॉस्पिटलाइज हो गया था। कई महीनों तक तो मैं अपने पैरों पर चल भी नहीं पाया। वो मेरे लिए हेल के बराबर था। जल्दी ही मैं रिकवर हुआ और इंपेरियल कैप्टन की तरफ आ गया। ये सुनकर मैं सोच रही होती है कि ये बकवास क्यों कर रहा है। वो आदमी और बकवास करते हुए कहता है कि जो इंपेरियल कैपिटल है ये काफी बड़ा है, हमारी जगह से तो काफी अच्छी जगह है। यहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, यहाँ पे खाने की चीजें बहुत सारी हैं, घूमने की चीजें बहुत सारी हैं। ये सब चीजों को देखकर अब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसकी बातों को सुनकर लिटिल डीमन उबासी ले रही होती है और बहुत बोर हो रही होती है। तभी वो लिटिल डीमन की तरफ देखते हुए कहता है कि लिटिल कॉस्प्लेगर क्या हम लोग कभी आपस में मिले हैं। लिटिल डीमन अपनी डरावनी सी शक्ल बनाते हुए कहती है कि हाँ मुझे तो लगता है जो हम लोग आपस में कहीं न कहीं तो मिले हैं। उसकी ये डरावनी शक्ल आवाज सुनने के बाद तो वो बिल्कुल घबरा ही जाता है। तभी वह सामने देखता है तो उसके गाड़ी के सामने बहुत सारे गुंडे खड़े होते हैं और वह सब उसके गाड़ी को रोक रहे होते हैं। वो उन्हें देखने के बाद कहता है कि ये तो डोंगलियांग गैंग है जो इस एरिया में टोल को कलेक्ट करते हैं। तो जाफिन से कहते
कहते हैं कि भाई आवाज मत करना, तुम्हें नहीं पता जोंगलियांग गैंग जो है वो इस कैपिटल में एक बहुत बड़ी फोर्स है। डोंगलियांग गैंग के जो मास्टर हैं वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हैं, हम लोग उससे पंगा नहीं ले सकते। जाफन अपने नोट्स को पढ़ते हुए कहता है कि क्या डोंगलियांग गैंग, मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। तभी वो अपने नोट्स में देखता है कि इंपीरियल कैपिटल के जो मोरेंग फैमिली है उसी के द्वारा ये डोंगलियांग गैंग चलाया जाता है। वह एक मुर्गे वाले बालों वाले लड़के से कहता है, हेलो ब्रदर चिकन, क्या हाल है? वो हरे बालों वाला कहता है कि हम लोग ठीक हैं, पर तुम लोग जानते ही हो कि इस जगह पे हमारा राज है, तुम लोगों को इस सिटी में एंटर करने के लिए 5000 पे करना पड़ेगा एंट्रेंस फीस। ड्राइवर कहता है ठीक है भाई, मैं तुम्हें देता हूँ। तभी उसका दूसरा लड़का पीछे की तरफ देखता है, मिस जैंग बैठी होती है। वो लड़का लाल टपकाते हुए कहता है कि ब्रदर चिकन पीछे देखो, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वो लड़का भी पीछे की तरफ देखता है, कहता है वाह बहुत खूबसूरत। चलो तुम लोग सब लोग बाहर निकलो। ये सुनने के बाद तो ड्राइवर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए बाहर की तरफ निकलता है और बाहर आकर कहता है कि ब्रदर चिकन, ये सब हमारे प्यारे और हॉनेस्ट गेस्ट हैं, इनके साथ कुछ मत करिए। हरे वाला लड़का उस ड्राइवर को मारते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो हॉनरेबल गेस्ट, इस तरह के कौन से हॉनरेबल गेस्ट हैं जो टैक्सी में बैठ कर आते हैं, ये सब लोग लो लाइफ के लोग हैं। जब एक पीले वाला लड़का जाफन से चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ब्रदर चिकन ने तुम सब लोगों को बाहर आने के लिए कहा है, अगर तुम लोग बाहर नहीं आओगे तो हम लोग तुम्हारी कार को यहीं पे आग लगा देंगे। जाफन उनको इग्नोर करते हुए भी वहां बैठा होता है। तभी वो हरे बालों वाला लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये लोग बाहर नहीं आ रहे हैं तो क्या करो, इस कार को तोड़ डालो। सभी उनके जो पंटर होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और कार को तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो ड्राइवर कहता है कि ब्रदर ऐसा मत करो, मेरी अगले साल मैरिज होने वाली है, मेरी पूरी फैमिली है जो इस गाड़ी के एक्सपेंस पे जीती है, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो रोते हुए जाफन से कहता है कि दोस्तों तुम लोग जल्दी से बाहर आ जाओ, ये ऐसे लोग नहीं है जिनके साथ तुम पंगा ले सकते हो। मैं रोते हुए तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो, बाहर आ जाओ। जाफन अपनी फाइल को बंद करता है और अपने फिंगर के साथ उस पीले वाले लड़के के मुंह पर मारता है, जिसके कारण वह पीछे की तरफ हटता है और वह चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रेड तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की। तभी जाफन जेंग और मिस चू सब लोग बाहर निकल आए होते हैं। ये देखने के बाद वो लड़का खुश होते हुए कहता है कि ब्रदर चिकन, कैमरे में मतलब कार में अंधेरा था, इसके कारण मुझे तो दिखाई नहीं दिया, पर ये लड़कियां जितना हम लोगों ने सोचा था उससे ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। वो हरे बार वाला भी लड़का कहता है कि हाँ तुम सही कर रहे हो, ये लड़कियां कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो सुपरस्टार हंसा है उसकी तरह ही खूबसूरत है। पीले वाला जाफन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम एरोगेंट बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि कार के डोर से मेरे मुंह पे हमला करने की, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे पैर को तोड़ डालूंगा। हरे बाल वाला लड़का कहता है कि हेलो, हम जानते नहीं हो, इसका सॉल्व करने का एक ही तरीका है। जाफन पूछता है कि हाँ ये बताओ कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते। जाफन कहता है कि हाँ मनी को पे करो, नील डाल करो और माफी मांगो। हरे बाल वाला लड़का कहता है कि हाँ तुम सही कर रहे हो, इसी तरह से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हरे बाल वाला जाफन को देखते हुए कहता है कि ये लड़का बहुत ही अजीब है, ये लड़का मेरे सामने घुटने पे आकर गिड़गिड़ा कर माफी मांगने वाला है, फिर भी देखो कितना शांत दिख रहा है। पीछे से वो कहता है कि ये लड़का थोड़ा घबराए हुए लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, माफी मांग लेने पर सब ठीक हो जाएगा। हरे वाला चिल्लाकर कहता है ठीक है, घुटने पे हार जाओ और मुझसे भीख मांगो, मुझे डैड कहो और कम से कम 1 लाख रुपए मुझे दो, तभी मैं तुम सब लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनने के बाद जाफन कहता है कि 1 लाख रुपए तो बहुत कम है, कम से कम 1 मिलियन तो चाहिए ही होगा। जाफन कहता है तो एक काम करो, तुम सब लोग जितने भी हो सब लोग घुटने पे बैठकर मुझसे माफी मांगो, इसके बाद मैं तुम सभी को जाने दे दूंगा। ये सब सुनने के बाद तो पीछे जो ड्राइवर खड़ा होता है वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। हरे बालों वाला लड़का कहता है कि क्या कह रहे हो, हम लोग माफी मांगे, लगता है तुम सपने देख रहे हो, और अपना चाकू निकालकर जाफिन की तरफ बढ़ता है। और उसके बाकी जितने भी साथी होते हैं सब लोग भी अपने हथियार निकाल लेते हैं और कहते हैं कि ये लड़का है, लगता है इसको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, चलो इसको मार डालते हैं। तभी वो हरे बालों वाला मिस जैंग और मिस चू की तरफ देखता है और जाफिन की तरफ वो उस चाकू को करते हुए कहता है कि ब्रदर ये आखिरी चांस है, इसके बाद तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। वो जो तुम्हारे पीछे लड़कियां खड़ी हैं उनको मेरे साथ भेजो, मेरे साथ एक रात बिताने के बाद मैं तुम सभी लोगों को जाने दूंगा, नहीं तो तुम नहीं जानते कि अगर तुम लोगों ने हमसे पंगा लिया तो तुम कोई भी हो, पर मेरे साथ में तुम टिक नहीं पाओगे। ये सब सुनने के बाद पीछे से लिटिल डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए
कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ही काबिल इंसान हो। अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो मैं ही काफी हूँ, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। ये सुनने के बाद हरे बारह वाला लड़का सोचता है कि पता नहीं है कहाँ से ये छोटी लड़की आ गई है। लिटिल लीमन गुस्सा कर रही होती है। जाफन कहता है कि तुम्हें इन सबको मारने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर जाफन पीछे मुड़ जाता है और कार में जाकर बैठ जाता है। तभी वह सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इतने कूल बन रहे थे और जब तुम्हें पता चला कि तुम मरने वाले हो तो जाकर कार में बैठ गए। दूसरा कहता है कि लगता है कि तुम डर के मारे सुसु कर दोगे इसलिए यहाँ से भाग गए। तभी अंदर से जाफन कहता है कि जावलिन, इन सब फालतू लोगों को यूज करो और इनको सेंडिंग बैग के रूप में यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। जावलिन कहती है कि ठीक है। बाकी सब जाकर जाफन की तारीफ गाड़ी में बैठ जाते हैं। जावलिन के सामने खड़ी होती है। हरीवाल वाला कहता है कि लड़की तुम देख नहीं रही हो, उस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हें उसके जैसे कावड़ इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे पास आ जाओ, ये ब्रदर तुम्हारा ध्यान रखेगा। ये सुनने के बाद जावलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी के यूज करती है और अपने हाथ को आगे करती है। वह लड़का खुश होते हुए कहता है कि ओ तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहती हो तो ठीक है। वह लड़का ठरकियों की तरह कहता है कि ओ तुम्हें हाथ मिलाना है तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियों से हाथ मिलाने में बहुत मजा आता है। ये सुनकर जावलिन गुस्सा हो रही होती है। पीछे से एक लड़का कहता है कि ब्रदर चिकन, तुम इसके हाथ को इंजर्ड मत कर देना, हम लोग इस लड़की को अपने सुपीरियर्स को दे देंगे जिससे हमारा काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और भाई तुम घबरा नहीं, हम सब ब्रदर हैं, हम तुम्हारा साथ पक्का देंगे। तो वह अपने हाथ को आगे बढ़ाकर जावलिन से हाथ मिलाता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण उसको दर्द होने लगता है। तभी जावलिन उसके हाथ को और जोर से दबा देती है जिससे उसकी चीखें निकल जाती हैं और उसके हाथ की सारी उंगलियां क्रश हो जाती हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और उस हरे भरे वाले लड़के के हाथ के उंगलियों को दबाकर उसे क्रश कर देती है जिसके कारण उसकी हाथ की उंगलियां टूट जाती हैं। तभी पीछे से जाफन गाड़ी में बैठे हुए कहता है कि तुम अपने सांस को भरो और अपने जो स्ट्रेंथ है उसको कंसंट्रेट करो जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हें मैनेज हो जाएगी और ये पक्का श्योर करना कि तुम उसके हड्डियों को तोड़ देना। वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई और बड़ी तेजी के साथ उन सबके तरफ बढ़ती है। वो सब घबराए होते हैं। तभी वह जाकर एक टकले आदमी के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके बहुत जोर का हमला करती है जिसके कारण उसे बहुत चोट लगती है और दो चार लोग भी पीछे चले जाते हैं। जाफन पीछे से कहता है कि अभी भी तुम अपनी जो ब्रेथ है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करो और अपनी स्ट्रेंथ को कम से कम रखो। अगले अपोनेंट को अगर तुम मारोगी तो उसके स्किन पे कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद वह एक लड़के की तरफ आगे बढ़ती है जिसे वह देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो उसके पास पहुंचकर अपने मन में कहती है कि सांस लो और अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करो। इसके साथ ही अपनी एनर्जी के साथ उसके सीने पे बड़ी जोर का हमला करती है जिसके कारण पीछे के लोग भी पीछे की तरफ हट जाते हैं। दिखाया जाता है उस लड़के को बहुत दर्द होता है और वहीं पे वो नॉकआउट हो जाता है। झटके के कारण जितने भी उसके पीछे लोग खड़े होते हैं सब जाकर नीचे गिरते हैं और सब लोग बड़े दर्द में होते हैं। जाफन कार में बैठा हुआ कहता है कि जावलिन है उसका जो टैलेंट है वह बहुत ज्यादा ही अच्छा है। किनलियो फॉक्स जो है उसकी बॉडी में है, उसकी स्ट्रेंथ के साथ 2 साल के अंदर ही ये बड़े बड़े एक्सपर्ट से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तभी दिखाया जाता है जो वहाँ खड़ी होती है और बाकी जितने भी गुंडे होते हैं सब नीचे पड़े होते हैं। ये देखने के बाद वो ड्राइवर करता है कि ये कितनी खतरनाक लड़की है। तभी पीछे हरे बाला वाला लड़का उठता है जिसे देखकर जाओ उसे घुरती है तो वह डर जाता है। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों से माफी मांग रहा हूँ, मैं गलत था। वह रिक्वेस्ट करते हुए और अपने जेब से कार्ड निकाल कर कहता है कि ये कार्ड लो, इसके अंदर 1 मिलियन है और इसका जो पासवर्ड है वो उसके पीछे ही रखा है। मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मैंग उसके हाथ से कार्ड लेकर आगे बढ़ जाती है गाड़ी की तरफ और ये देखकर वह वहीं पे खड़ा रहता है। जाकर वह शीशे के पास खड़ी होती है। तभी जाफन कहता है ड्राइवर से कि जल्दी गाड़ी चलाओ। ड्राइवर भागता हुआ जाता है और गाड़ी में बैठकर वो लोग निकल जाते हैं। वह हरे बाला वाला देख रहा होता है। तभी एक टकला इंसान उसके पास आता है और कहता है कि बड़े भाई अब हम लोग क्या करेंगे आगे। ब्रदर चिकन कहता है कि तुम घबराओ नहीं, उसके जो नंबर प्लेट है उनको तुम लोग लिख लो। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें ऑफेंस करने की। ऑफेंस करने के बाद तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें छोड़ दूंगा? वह हमारे डॉन्गलिंग गैंग से बच नहीं सकते हैं। सब लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। ड्राइवर कहता है कि छोटे भाई तुमने बहुत ही गलत लोगों से पंगा ले लिया है, पता नहीं अब क्या होगा। तुम नहीं जानते कि वो जो ब्रदर चिकन था वो तो एक छोटा सा लीडर है, पर जो गैंगलंग गैंग है उसका जो मेन ब्रांच और लीडर है वह बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और उनकी जो गैंग है वह इंपीरियल कैपिटल की दूसरी सबसे बड़ी गैंग है। इंपीरियल कैपिटल है वह सेल्फ केयर पैलेस है, अगर तुम उनके साथ पंगा लोगे तो हो सकता है यहाँ तुम्हें कोई भी बचा न पाए। और वह जाफन को बताता है कि किसी फैमिली ने गैंगलंग गैंग से पंगा ले लिया था
था तो उन्होंने क्या किया कि उसकी पूरी फैमिली को लेक के अंदर डुबो के सबको मार दिया। जैफन को सलाह देते हुए कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ, अभी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है। जैफन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। ये सुनने के बाद ड्राइवर गुस्से होते हुए कहता है कि ये लड़का कितनी आसानी से बोल दिया जी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी कितना शांत बैठा है, इसे क्या लगता है जी ये कोई महान आदमी है। जाफन जो कार्ड उस हरे बाले वाले लड़के ने दी थी उसको ड्राइवर की तरफ फेंक देता है। ड्राइवर कैच करने के बाद कहता है कि छोटे भाई मैं इस कार्ड को नहीं ले सकता। जाफन कहता है कि सिटी के अंदर एंटर करने के बाद तुम कार को छोड़ देना। जाफन समझाता है कि तुम जानते ही हो कि उन लोगों ने तुम्हारे कार का प्लेट का नंबर लिख लिया होगा और तुम पे पक्का हमला करेंगे, इसलिए इस कार को छोड़ दो। उस कार्ड में जितना पैसा है उससे तुम एक नई कार ले सकते हो। वो ड्राइवर कहता है कि बड़े भाई आज जो ट्रबल हुआ इसके बारे में मैं भी नहीं जानता, पता नहीं ये सब चीजें क्या हो रहा है, पर जितने भी ट्रबल हुआ सब तुम खुद झेल रहे हो, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाफन कहता है कि क्या ट्रबल, जितना ट्रबल आएगा उतना ही बढ़िया रहेगा। ये देखने के बाद ड्राइवर शॉक हो रहा होता है। जाफन अपना स्कैरी फेस बनाते हुए कहता है कि मैं इस इंपीरियल कैपिटल में इसलिए आया हूँ ताकि इस यहाँ की जगह को उथल पुथल कर सकूं। तभी सीन दिखाया जाता है, वह सब लोग इसी आलीशान बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं। पीछे से जावलिंग जाफन से कहती है कि हम लोग अंकल सू से किस जगह पे मिलने वाले हैं। जिंग ड्राइवर से कहती है कि ब्रदर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम भी यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है। ये सुनने के बाद ड्राइवर थोड़ा हेजिटेट करता है और कार्ड पकड़कर जाफिन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि रुको। जाफिन उसकी तरफ देखता है और वो जाफिन को कहता है कि ब्रदर ये जो इंपीरियल कैपिटल है यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो इस इंपीरियल कैपिटल को कंट्रोल करती हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी अलग सिटीज में है, तुम वहाँ चले जाओ। और बड़े भाई मुझे लगता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, इसलिए मैं एक गेम्बल करना चाहता हूँ। वो कार्ड को जाफिन की तरफ बढ़ाता है। जाफिन को कार्ड दे देता है और अपने पास से नोट निकाल कर लिखता है और कहता है कि ब्रदर अगर तुम्हें इंपीरियल कैपिटल में जब तक हो कभी भी कार की जरूरत हो तो तुम मुझे पक्का कांटेक्ट करना, मैं उसके लिए फीस को चार्ज करूंगा। जाफिन उससे वो पर्ची ले लेता है और कहता है कि ठीक है तुम्हारी जो मर्जी वो करो। उसके बाद वो ड्राइवर शांत होता है। सीन दिखाया जाता है एक गुफा का जहाँ एक ओल्ड मैन कल्टीवेशन कर रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे ग्रेट करते हुए कहता है कि मास्टर मैंने जंगली सेक्टर पे पूरा कंट्रोल कर लिया है। उसके आसपास के जितने भी छोटे सेक्टर है उनके सारे एरिया को भी अपने में मिला लिया और उनको भी हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। वो मास्टर उससे कहता है कि चलो ठीक है और कोई बात है बताने के लिए। वो ग्रेट करते हुए कहता है कि नहीं मास्टर और कोई बात नहीं है बताने के लिए। तभी वो मास्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है और उस लड़के को अपनी तरफ खींचता है और उसका गला दबाते हुए पूछता है और गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जो मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो। तुमने जो माउंट सू पे गए थे उसके बारे में भी मुझे पता है। वो लड़का गला छुड़ाते हुए कहता है कि मास्टर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बता नहीं सकता था, मेरे पास टाइम नहीं मिला ताकि मैं आपको बता पाऊँ। वो उसको उठाकर वहाँ से बाहर फेंक देता है जिससे वो जाकर दूर गिरता है। मास्टर कहता है कि जितनी भी चीजों को सबको ऑब्जर्व करते रहो और मुझे बताते रहो। वो उठता है और आगे जाकर अपने मास्टर को ग्रेट करता है और कहता है कि ठीक है मास्टर मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ये बोलने के बाद वो मास्टर को वहीं पे छोड़कर पीछे मुड़कर वहां से चला जाता है। तभी हमें टिनहाउ का सीन दिखाया जाता है। कोई लड़का उसके कमरे में आता है और कहता है कि यंग मास्टर टिनहाउ आपको टाइम नहीं मिला क्या मेरे घर पे आने का। वो पीछे मुड़ते हुए कहता है कि आप मोरंग फैमिली के सब कोऑर्डिनेट हैं, मेरे पास टाइम नहीं मिला, मैं यहाँ पे कुछ रूटीन रिपीट के लिए आया हूँ। ब्रदर टिनहाउ आप जानते हैं कि इसी फैमिली की ट्रेजर फेयर जल्दी ही आने वाली है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर मिलेंगे, हम दोनों साथ चलते हैं वहाँ पे ट्रेजर पाने के लिए। अगर ब्रदर आपको कोई एंसेंट आर्टिफैक्ट मिल जाता है तो आप जल्दी ही इस साल के जो लिस्ट है उसमें भी आ जाएंगे। तभी टिनहाउ कहता है कि तुम जानते हो कि उस लिस्ट में आने वाले सभी लोग एक्सपर्ट हैं, मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी उस लिस्ट में आ पाऊंगा। तभी उनके पीछे से एक आदमी आता है। वह पहले लड़के से कहता है कि यंग मास्टर आपको पता है किसी ने हमारे बैरियर को तोड़ दिया और जो मास्टर चिकन है उनको भी पीटा है। यंग मास्टर गुस्सा होते हुए कहता है कि इतनी छोटी सी बात को तुम्हें मुझे रिपोर्ट करनी चाहिए। वो घबराते हुए कहता है कि यंग मास्टर ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता वो कोई कमजोर थे, वो शायद एक्सपर्ट थे जो इस साल के होने वाले लिस्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए हैं, इसलिए हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। वो कहता है कि मियाँ माओ को कहो कि कुछ लोगों का इंतजाम करे और उन्हें जाकर सबक सिखाए। सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि इस इंपीरियल कैपिटल में जितने भी चीजें हैं सब मुझे सर्व करती हैं। लिनहाउ कहता है ब्रदर लिंजुन अगर तुम बिजी हो तो ठीक है,
है, मैं यहाँ से जाता हूँ, वहाँ से चला जाता है। वो पीछे से रोक रहा होता है, ब्रदर टिन्हो रुक जाओ, पर वो नहीं रुकता है। वो कहता है कि तुम एक थर्ड ग्रेड के इंसान हो। नीचे जाकर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी उसे कोई गोल चीज देता है। वो कोई और नहीं रहता, वही मेटल के सिंग वाला आदमी होता है जो जाफेन और उन सबसे उस बाउंड्री में मिला था। वो उस बॉक्स को लेता है और कहता है थैंक यू, और उस बॉक्स को खोलकर देखता है जिसके अंदर वह कोर होता है ग्रेट फॉरगेटन फॉर्मेशन का। कहता है कि क्या ये जो चीज है सही में वर्क करेगी। तभी कोई एनर्जी के साथ वहाँ फिगर बनती है। वो कहती है कि ली टायून से डील करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो ताली बजाते हुए कहता है कि चलो ऐसी बात है तो मैं फिर देखता हूँ जे ये क्या होता है। खुश होते हुए कहता है कि लॉर्ड इमोर्टल सीन जाफेन का दिखाया जाता है। वो इस रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है इस इंपेरियल कैपिटल में मुरोंग वैंग जू और सी फैमिली ही सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस और सबसे बड़ी पावरफुल फैमिलीज हैं। बाकी जितनी भी फैमिलीज हैं वह सब इन्हीं फैमिलियों पे डिपेंडेंट है। मुरोंग फैमिली है, उसकी हिस्ट्री तो कम से कम 1000 साल पुरानी है, जो कंटिन्यूस ग्रोथ करते हुए चाइना की एक बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली बन गई है। मुरोंग फैमिली बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइडेड है, जिसमें से मुरोन होन्सा की जो फैमिली है वह भी उसमें से ही है। मुरोंग फैमिली को चलाने में केवल 7 लोगों का ही हाथ है, जिसमें से मुरोंग टेंग है जो करंट हेड ऑफ द फैमिली इस समय है। दूसरा पार्टी उसका बेटा मुरोंग डे और उसका ग्रैंडसन मुरोंग कायू है। तीसरी उसकी डॉटर मुरोंग सी है, सन इन लॉ मुरोंग ये और ग्रैंडसन मुरोंग टिनजोन। और आखिरी लोग जो हैं वो हैं मुरोंग फैन है, जो चाइना की जो लिस्ट है उसमें नंबर 1 पे है। अपने मन में सोचता है कि सोंग टिन्हो ने कहा था कि मेरी मदर जो है वह मुरोंग फैमिली से रिलेटेड है। मुरोंग सी जो है वह मेरी मदर की तरह हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। मुरोंग सी जो है वह मुझे नहीं लगता किसी तरीके से कांटेक्ट लूज की है और वह सारे बिल्कुल फ्रीडम के रूप में यहाँ पे जी रही हैं। और उनका तो एक बेटा भी है जो मेरी उम्र का है, इसका मतलब वो नहीं हो सकती। मेरी मदर की जो एग्जिस्टेंस है वह कुछ ज्यादा ही हिडन लग रही है। ये पता करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने पापा से ही बात करनी पड़ेगी। वो फोन उठाकर अपने फादर को कॉल लगा देता है। उसके फादर भी कॉल उठाते हैं और कहते हैं जाफेन आजकल तुम क्या कर रहे हो, ध्यान रखना कि तुम ज्यादा काम करके थक मत जाना, तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, अपने सेहत का ध्यान रखो और मजे करो। जाफेन की बात सुन रहा होता है और कहता है कि डैड माई मॉम कहाँ है। डैड से पूछता है कि मेरे मॉम का नाम क्या है। उसके डैड कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वो बोल देते हैं जाफेन मेरा मतलब ये है कि जाफेन कहता है कि डैड मुझे पता है कि मेरी मॉम जो है वो मुरोंग फैमिली से रिलेटेड है और मैं इस समय पे इंपेरियल कैपिटल में हूँ। ये सुनने के बाद उधर फादर बहुत ज्यादा शौक में होते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए मुझे तुम इंपेरियल कैपिटल में चले गए हो। जाफेन कहता है कि डैड आप जानते हैं कि मुरोंग फैमिली ने बहुत समय तक हमको दबा कर रखा है, अब मैं और दबने वाले नहीं रहा। फ्यूचर में मैं उनको सबक सिखा कर रहूंगा, समय हो गया कि हम भी उनके साथ फाइट बैक करें। डैड कहते हैं कि फाइनली वो दिन आ गया जब तुम्हें मुझे उसके बारे में बताना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जाफेन उसके से गुस्से होते हुए कहते हैं कि जाफेन मैं भी इंपेरियल कैपिटल में आ रहा हूँ कुछ दिनों के अंदर, तब मिलना और मैं उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। जाफेन कहता है ठीक है डैड। जाफेन से कहते हैं कि तुम्हारी मदर जो है उनका नाम मुरोंग लुओ है और वो जो इस समय करंट पे टियाज हैं उनकी सबसे बड़ी बेटी हैं। उनकी एग्जिस्टेंस कुछ ज्यादा ही छुपा कर रखी गई है। अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो सबसे पहले वो जहाँ पे छुपा कर रखी गई है उस जगह को ढूंढना पड़ेगा। जाफेन कहता है ठीक है डैड मैं ऐसा करके रहूंगा। जाफेन के डैड फोन रख देते हैं और गुस्सा हो रहे होते हैं और अपनी वाइफ को याद कर रहे होते हैं। तभी जाफेन के गेट पर कोई नॉक करता है। वो कोई और नई जंग होती है। वो कहती है कि जाफेन खाने का समय हो गया है, नीचे आ जाओ। जाफेन गेट खोल कर कहता है कि चलो। दिखाया जाता है वो खाना खाने के लिए नीचे आ रहे होते हैं। दिखाते हैं कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, वो लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। लिटिल लिमन और फॉक्स दोनों वहाँ पे बैठ कर खा रहे होते हैं। ये देखकर जाफेन कहता है कि फॉक्स तुम वापस आ गई। वो कहती है कि मैं चू जावलिन की परमिशन पे ही बाहर आई हूँ। अपने मन में कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये दुनिया जो है इतनी ज्यादा बदल जाएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतने सारे वर्ल्ड को बिना कल्टीवेशन वाले मॉडल्स लोगों ने बनाया है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बढ़िया खाना और चीजें को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तभी वह चपस्टिक को आगे करके एक पीस को उठाती है जिसे लिटिल लिमन भी उठाती है। दोनों एक दूसरे को घूर रही होती है। फॉक्स कहती है कि छोटी लड़की तुम जानती हो कि मैं इस दुनिया में बहुत समय से इस दुनिया के खाने को एक्सपीरियंस करने दो और ये चीज मेरे लिए छोड़ दो। लिटिल लिमन कहती है कि ये मीट का टुकड़ा मैंने पहले देखा था। गुस्सा होते हुए मन में सोचती है कि इतने सारे खाने मुझे खाने को दोबारा नहीं मिलेंगे। जो मास्टर ली है और जेंग है वो कभी भी खाने के बारे में परवाह नहीं करते, वो आराम से खा रहे हैं। वो खाने को खाते हुए कहती है कि अच्छे जितने भी खाने हैं वो सारे मेरे पेट में जाएंगी, पर ये जो मेरे सामने है जिसने चू की बॉडी पे कब्जा किया है वो मेरे सामने ही मेरे खाने को खाई जा रही है और मुझसे परमिशन भी नहीं ले रही है। अपने आप को सुप्रीम इमेजिन करते हुए कहती है कि वो मुझसे चैलेंज करना
चाह रही है कि वो कितना खा सकती है। तभी दिखाया जाता है कि कोई उनके जो गेट है उस पे लात मारता है। कोई और नहीं, पीले बालों वाला होता है। वो कहता है कि ब्रदर चिकन सब लोग यहीं पे रहते हैं और देखते हैं। जाफन उन्हें देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोग फिर से मार खाने के लिए आ गए। मुझे लगा था जे तुम लोग का कोई सुपीरियर आएगा। हरे बालों वाला कहता है कि अगर मुझे इतने छोटे कामों के लिए बॉस की जरूरत पड़े तो मैं किस काम का रहूंगा। मन में सोचता है कि जो तुमने कर दिया उसके लिए अब तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। जो तुम्हारे पीछे गर्ल है वो एक्सपर्ट है, उसने फाइट किया था। इस बार मैंने भी बहुत सारे एक्सपर्ट को बुलाया है तुम लोग को सबक सिखाने के लिए। चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लड़के, तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा लिया है। जल्दी यहाँ और मेरे पैसों को वापस करो और उसके बाद इन दोनों लड़कियों को भी मुझे सौंप दो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी जाफन उनकी तरफ प्रेशर के साथ घूर कर देखता है, जिसको देखने के बाद वह सब लोग घबरा जाते हैं। वह हरे बालों वाला लड़का अपने घुटने पे आ जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि पता नहीं मैं इस प्रेशर से घुटने पे कैसे आ गया। यहाँ पे इतने एक्सपर्ट हैं फिर भी। पीछे से एक लड़का आते हुए कहता है कि ब्रदर चिकन तुम घबराओ नहीं, मैं इन छोटी चीजों के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें इस तरह पर घुटने पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो खुश होते हुए उठता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ऑरा के कारण ही नीचे दब गया था। मुझे लगा कि उस लड़के के ऑरा के कारण मैं घुटने पर आ गया। मुझे आपके जैसे नए मास्टर जो जिंगी सेक्टर के नए मास्टर हैं उनके से ऐसी ही उम्मीद थी, जिनकी ऑरा इतनी खतरनाक है कि लोग उसके ऑरा के कारण ही घुटने पर आ जाते हैं। अपने छाती चौड़ा करते हुए कहता है कि ब्रदर हमारा बिजनेस अभी बहुत बाकी है, चलो हम लोग इस मुसीबत को खत्म करके और चलते हैं। बताओ कि कौन है वो आदमी जिसको तुम सबक सिखाना चाहते हो। तभी वो हरे वाला लो वाला जाफिन की तरफ उंगली करके कहता है कि यही है वो लड़का। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जिसने गंगलन गैंग के लोगों को हाथ पहुंचाया, क्या उसे डर नहीं लगता मौत से। तभी जाफिन उसे पीछे मुड़कर देखता है। ये देखने के बाद वो तो बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और कहता है कि ली जाफिन। फिर उसे याद आता है कि जाफिन ने पिछली बार उसे कैसे मारा था और उसे याद आता है कि यही ली जाफिन है। तो भी वो हरे बालों वाला लड़का कहता है कि ब्रदर शाओ मेरी मदद करो इस लड़के को मारने की। तभी दिखाया जाता है वो बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ भागने लगता है और खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाता है। ये देखने के बाद तो उन सबके मुंह के खुले ही रह जाते हैं। ये देखने के बाद वो हरे वाला लड़का कहता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी दिखाया जाता है सामने की तरफ वो फॉक्स और लिटी लिमा दोनों खाने के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर रही होती हैं। जब वहाँ बैठा होता है पर उन दोनों के अंदर से इतनी एनर्जी और ऑरा निकल रहा होता है जिसे देखकर वो हरे वाला लड़का घबरा गया होता है। इन सभी चीजों को देखने के बाद वह सब लोग इतने घबरा जाते हैं कि सब लोग घुटने पे आ जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि बड़े भाई बड़ी बहन हम सबको माफ कर दो। हरे बाल वाला अपने मन में सोच रहा होता है ये लड़का जो है ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जो वह जुसान जुसा उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था, इतना घबरा है कि वह यहाँ से डरकर भाग गया। वो अपने पास एक और कार्ड निकालते हुए कहता है कि ब्रदर ये ले लो, इसमें भी 2 मिलियन है। और कहता है कि ब्रदर इसके बाद मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो, इस बार के लिए माफ कर दो। जिंग कहती है कि ये वही आदमी है ना जिन लोगों ने हमको चेस किया था। जाफन क्या कोई ट्रबल है? जाफन कहता है कि इन जैसे लोगों पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जाफन बड़े गुस्से में कहता है कि तुम जितने भी हो सब लोग अपने पैरों को तोड़ो, यहाँ से जल्दी निकल जाओ। ये सुनने के बाद सब लोग घर में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम लोग करते हैं। हरे बाल वाला बैट उठाता है और अपने पैर पर ही मारकर अपने पैरों को तोड़ लेता है। ये देखकर उसके बाकी 2 साथी भी घबरा जाते हैं पर वह भी बैट को उठाते हैं और अपने पैरों पर मारकर अपने पैरों को तोड़ लेते हैं। जाफर के बगल में ही 2 एक्सपर्ट बैठकर खा रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि मैं जा रहा हूँ, दूसरा उसको हाथ देकर रोक देता है। वो सभी लोग जाफर से हाथ जोड़कर कह रहे होते हैं कि बड़े भाई हम लोग ने जो कहा था वो कर दिया, प्लीज हम लोग को जाने दो। तभी वह सब लंगड़ाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जाफर आराम से मजे में चाय पी रहा होता है। दोनों पीस के टुकड़े के लिए इतना लड़ते हैं कि चॉपस्टिक टूट जाता है। प्लेट टूटने के बाद वह खाने का टुकड़ा उड़ता है और एक आदमी के पास जाता है। वह आदमी उस खाने के टुकड़े को पकड़ता है और खुद खा जाता है। खड़ा होते हुए कहता है कि यंग मैन तुम्हारी स्पिरिट बहुत अच्छी है। वो आगे आते हुए कहता है कि यंग लोग आजकल बहुत ज्यादा ही अच्छे और ताकतवर हो गए हैं, लगता है कि इस साल की जो लिस्ट है वो काफी अच्छी होने वाली है। लिटिल लीमन गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम ओल्ड मैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फूड को खाने की। वो अपने जेब में हाथ डालकर कहता है कि पर लगता है कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हो और अपने जेब से कार्ड निकालकर जाफिन को देता है। कहता है कि मैं तुमसे काफी प्रभावित हुआ हूँ, अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे कॉल करना, पर पहले मैं तुम्हारी हेल्प करूँ उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा, या तो कोई चीज दो या तो तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ। जाफिन चाय पीते हुए कहता है कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है। वो आदमी पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मदद ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में मिलते हैं, बहुत मौके आएंगे। हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। दिखाया जाता है पीछे से कमांडर और लाई आ रहे होते हैं। कमांडर उस आदमी की तरफ देखते हैं और जाफिन को आकर ग्रीट करते हैं
और कहते हैं कि मिस्टर ली तुम बहुत ज्यादा देर से इंतजार कर रहे हो। बगल में उनका लड़का होता है, उसके ऊपर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये हमारे गैंगलिंग टीम का एक नया मेंबर है और ये काफी यंग होने के बाद भी इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जाफन से कहते हैं कि जब तक तुम इंपीरियल कैपिटल में हो तब तक ये तुम्हारा अटेंडेंट के रूप में काम करेगा। जब भी तुम्हें कांटेक्ट करने की जरूरत हो तो तुम इसे बता देना, ये हमसे कांटेक्ट कर लेगा कहीं भी। सैल्यूट करते हुए कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर ली यंगलम ब्रिज मेंबर नंबर 23,001 ड्यूटी पर रिपोर्ट करता है। जाफन पूछे मुड़कर कहता है कि जियान येनिंग। खुश होते हुए कहता है कि ब्रदर जाफन ये तो तुम हो। कमांडर पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वह कहता है कि हाँ हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। ब्रदर जाफन मेरे ब्रदर इन लो बनने से रह गए। कमांडर कहते हैं ये तो अच्छी बात है, अब तुम कमांडर ली से बिना किसी हेजिटेशन के कम्युनिकेट कर सकते हो। और जाफन के पास जाकर कहते हैं कि मॉन्शो पे जो आपने काम किया उसके क्रेडिट पॉइंट आपको मिल गए हैं, जिसके कारण कैप्टन के पोजीशन पे प्रमोट कर दिए गए हैं। पर मुझे लगता है कि तुम्हारी जो अचीवमेंट है उसके द्वारा तुम तो एक जनरल बनाए जाना चाहिए, पर किसी ने तुम्हारे बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स डाल दिए जिसके कारण जो सुपीरियर्स हैं वो तुम्हारे जो जितने भी अचीवमेंट हैं उनको कैलकुलेट नहीं कर पाए जो तुमने दोनों जगह पे किए। इसी वजह से तुम्हारा रैंक इतना कम है। पर आप घबराइए नहीं, जब तक आप इंपीरियल कैपिटल में हैं आपके जितने भी एक्शंस और चीजें होती हैं उन सब में हम लोग आप एक साथ कोऑपरेट करेंगे। जाफन उनसे पूछता है कि मुझे लगता है कि आपके पास इंपीरियल कैपिटल में और भी कोई टास्क है करने के लिए। वो कहते हैं कि जब मिस्टर ली आप घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ मिलिट्री इम्पोर्टेंस की वजह से मैं ये सब चीजें आपको नहीं बता सकता। पर मैं इतना तो बता ही सकता हूँ कि जो फॉरेन फोर्स है वह सब इंपीरियल कैपिटल को पेनिट्रेट कर रही है, जिसके कारण कंट्री के पार घटती जा रही है, पर ये पूरी तरीके से अभी क्लियर नहीं है। जाफन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत ना आए तो इन सब चीजों से कोई मुझे मतलब नहीं है। यूटिलिमा अपने मन में सोचती है कि तुमने अपने छोटे से सीक्रेट को इसलिए मास्टर को बताया ताकि मास्टर इन चीजों में तुम्हारी मदद कर सके, पर तुम्हें नहीं पता कि मेरे जो मास्टर हैं वो किसी भी रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। कमांडर कहते हैं कि मिस्टर ली अगर कोई और चीज नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप जियांग के साथ बात कर सकते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी जाफन उठता है, जियांग इन सभी का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। इसी साथ कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। जियांग कहती है ठीक है ओके तुम जाओ। जाफन गेट के पास जाकर कहता है कि इनियान तुम भी मेरे साथ आओ। इनियान भी उसके पीछे जाता है। तभी दिखाया जाता है कि कोई छुपकर उन्हें देख रहा होता है और वह कहता है कि ली जाफन तुमने मेरी पिलकिंग वैली को डिस्ट्रॉय किया है, मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कि सब कुछ खोने के बाद कैसा लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि बाहर उसी होटल के बाहर पार्टी चल रही होती है और लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे होते हैं। तभी दो लोग ब्रदर जू से कहते हैं कि तुम हम लोग की रियूनियन सेरेमनी जो है उसे मिंगियन क्लब में करवाने के लिए राजी कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। वो कहता है कि क्यों नहीं, मेरी जो फैमिली है वो फोर ग्रेट फैमिलीज में से एक है, तो क्यों नहीं हो सकता। हम लोग भी इन इंपेरियल कैपिटल में टॉप फैमिली में से एक है। मैं फिर भी हाल लिनियर जितना ग्रेट नहीं हूँ जो अपने एक स्पिरिचुअल मास्टर की वर्शिप करता है। मुझे नहीं लगता जो वह हमारे लेवल का भी होगा। जब तुमने ली जूनियन के बारे में बात की तो मुझे याद आया कि ब्रदर हेल्प ब्रदर जो तुम्हारी मदद करेंगे ली जाफन सबक सिखाने के लिए। अरे वाला वाला कहता है कि दुख की बात है, मैं जाफन के तो कांटेक्ट करना ही भूल गया। क्या किसी और ने उसे कांटेक्ट किया होगा इसके बारे में? मुझे लगता है कि जाफन एक डॉग की तरह है, उसे की जानसंग ने डंप कर दिया, फिर भी मुझे लगता है कि वह यहाँ जरूर आएगा। यंग मास्टर कहता है कि अच्छा हो अगर वो नहीं आएगा, तब भी कोई बात नहीं, हम लोग अपना फन तो कर ही लेंगे। तभी दाढ़ी वाला कहता है कि ब्रदर जू ये जो वो किंगसेंग है वह दिन पर दिन और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है, तुम भी देखो। क्या तुम हमेशा से उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे? यंग मास्टर भी उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ चला जाता है। वो दोनों भी हंस रहे होते हैं और उसके पीछे जाते हैं। यंग मास्टर जाकर उसको बोलता है किंगसन, वो भी उसे देखती। वो तारीफ करते हुए कहता है कि बहुत समय हो गया हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले हैं, पर तुम दिन पर दिन और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। वो भी कहती है कि होंगयून बहुत समय हो गया हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। वो कहता है कि मैंने सुना क्या तुमने ली जाफेन को डंप कर दिया। ये सुनने के बाद वो थोड़ा शौक होती है और कहती है कि तुम सही कह रहे हो, हाँ मैंने उसे डंप कर दिया। वो एक बेकार कचरा है और इतना गरीब इंसान के साथ तुम क्या चाहते हो कि मैं जिंदगी भर उसके साथ रहूं? मैं कभी नहीं रहने वाली। तभी हरे बाला वाला आकर वहाँ कहता है कि किंगसेंग तुम बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है, तुम्हें उस जैसे फालतू लड़के के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे अच्छा होगी तुम ब्रदर युआन की गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो भी कहती है कि ठीक है क्यों नहीं, और अपने मन में सोचती है कि ये जो मास्टर है ये बहुत ही ज्यादा प्रेस्टीजियस फैमिली का है। इंपीरियल कैप्टन विन की फैमिली बहुत ज्यादा ही वेल्दी है, ये जाफन से तो लाख गुना अच्छा है। मैं हमेशा से इसके साथ थी पर मैंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया, पर अब मुझे ये अच्छा लग रहा है। तभी दाढ़ी वाला कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है? ये जाफन जो है उसके ग्रेड बहुत ज्यादा अच्छे आते थे, पर मुझे लगता है कि वह अब इस समय केवल एक टीचर ही बनकर रह गया होगा। वो कहता है
मेरी तरह उसने किया होता तो वह आज कहाँ का कहाँ होता। मैंने कॉलेज को ग्रेजुएट किया, उसके बाद मैंने ब्रदर वू को फॉलो किया, जिसके कारण मैं कंपनी का मालिक बन गया। अब मैं उस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। वो कहता है जी तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने बाहर कार पार्क कर देखी होगी। इस कार का नाम फ्लाइंग ओवर 2000 है, जो पूरे दुनिया में एक लिमिटेड एडिशन है, जिसकी वैल्यू कम से कम 6 मिलियन के आसपास है। यंग मास्टर कहता है कि नहीं, ये तो बस लो फाइल में रखता हूँ, वरना तो मैं बहुत ज्यादा वेल्दी हूँ। ये सुनने के बाद बैंक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जाकर यंग मास्टर के बाहों को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, इसलिए तुम इतने वेल्दी हो। अरे बाल वाला लड़का कहता है कि ब्रदर वो के सामने वो ली जाओफेन जो है वह इनकी जूतों के समान भी नहीं है। तभी पीछे से एक लड़की कहती है कि होंगयुन फैमिली है जो बहुत ज्यादा वेल्दी है, हम उसे अपने से कंपेयर नहीं कर सकते। वो कहती है कि हमने देखा है कि जाफेन जो है उसने बहुत कड़ी मेहनत की है, इसलिए तुम उसका मजाक उड़ाना बंद करो। ये सुनने के बाद हर वाला कहता है कि बाईजिंग तुम्हें जाफेन की पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें जाफेन का ध्यान रखना चाहिए, क्यों नहीं तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती। कहीं तुम्हारा उस पर कोई क्रश तो नहीं है। ये कहकर हंसने लगता है। वह बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मेरी अगले महीने ही शादी होने वाली है, पर तुम लोगों को ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसे बकवास नहीं करना चाहिए। चिल्लाका कहता है कि तुमने क्या कहा कि किसी के पीठ पीछे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर जाफेन मेरे सामने भी खड़ा होता तभी मैं उसके सामने ऐसा ही कहता, वह क्या कर लेता मेरा। तभी बाकी लोग कुछ देखने लगते हैं। वो लोग भी कहते हैं क्या हुआ। वह भी देखते हैं कि हमारा जाफेन बड़े स्टाइल में उस तरफ से आ रहा होता है। सब लोग जाफेन को घूर रहे होते हैं, पर जाफेन उनमें से किसी को भाव नहीं देता, आगे बढ़ता रहता है। वो केंसिंग कहती है ये तो ली जाफेन है। अभी दाढ़ी वाला आगे बढ़कर कहता है कि जाफेन तुम्हें इतना टाइम कैसे हो गया यहाँ पहुँचने में। जाफेन कहता है कि तुम सब लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। उन सबको देखने के बाद मन में सोचता है कि ये सब तो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वह देखता है कि वो किंगसिंग भी यही है, ये यहाँ पे क्या कर रही है, वो अपने मन में सोचता है। तभी यंग मास्टर कहता है कि तुम प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि तुम हम लोग को नहीं जानते। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम जानते ही होगे कि हम लोग यहाँ पे रीयूनियन कर रहे हैं अपने कॉलेज का, इसलिए तुम इस महंगे क्लब में हम लोग को फॉलो करते हुए आए हो। सही कहा ना। किंगसोंग जो है उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है, तो इसीलिए उसके बारे में सोचना भी। जाफेन देखने के बाद कहता है कि तुम सब भाड़ में जाओ, और वो खुद आगे निकल जाता है। तभी एक लड़का जाकर जाफेन का आगे हाथ रोक लेता है और कहता है कि ब्रदर रियून तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे है उनकी बात को इग्नोर करने की। जाफेन कहता है कि मेरे आगे से हट जाओ, मुझे नीचे जाना है, वरना तुम नतीजे भुगतोगे। और जाफेन को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ से जा सकते हो तो जाकर दिखाओ, तुम्हारा फेस जो है एक यूजलेस पर्सन का है। तभी दिखाया जाता है लिन्यू जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को पीछे मोड़ लेता है, जिससे वो चिल्लाने लगता है। कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी तो तुम कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए तुम जाने नहीं दोगे, और तुम्हें क्या हुआ। पार्टी में सब लोग पैनिक हो जाते हैं। हरे वाला लड़का कहता है कि जाफेन तुमने किसी को बुलाया है यहाँ पे हम लोग को धमकाने के लिए। जाफेन उसे जाने दो, नहीं तो तुम जानते हो तुम इस इंपेरियल कैपिटल में जी नहीं पाओगे। तभी वो लड़की आकर कहती है कि जाफेन उस भाई ब्रदर को जाने दो, क्योंकि तुम जानते हो कि हम लोग क्लासमेट हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हांग यून और ली जुडोंग दोनों ही इंपेरियल कैपिटल में काफी पावरफुल लोग हैं। अच्छा रहेगा कि तुम उन लोगों से पंगा मत लो। अपने मन में सोचता है कि बाईजिंग वही लड़की है जिसने कॉलेज में मेरे बहुत ज्यादा देखभाल किया था। पिछले जन्म में जब मेरी माँ की मौत हो गई थी तब यही थी, और मेरे कुछ दोस्त थे जो हमेशा मेरी माँ के कर पे वर्शिप करने के लिए आते थे। चलो मैं इसके लिए इन सब फालतू लोगों को छोड़ देता हूँ। और जिनके हाथ कंधे पे हाथ रखकर कहता है कि छोड़ दो, वो उसे छोड़ देता है। ला रहा होता है और कहता है कि ली जाफेन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें सपोर्ट करने के लिए एक ब्रदर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जाफेन इग्नोर करके जा रहा होता है। वो कहता है कि तुम जानते नहीं ये यून ब्रदर की टेरिटरी है। तभी पीछे से यून आवाज देता है जाफेन रुको। वो कहता है कि जाफेन तुम जानते हो इन सीढ़ियों के नीचे कौन सी जगह पे है, फिर भी तुम उस जगह पे जाना चाहते हो। जानते हो ना सीढ़ियों के नीचे पे जो कसिनो है मिंगेन क्लब, पर तुम जानते नहीं हो बैकवर्ड के द्वारा भरा हुआ है, नॉर्मल पीपल लोग वहाँ एंटर नहीं कर सकते। वो कहता है कि जाकर तुम अगर उन लोगों को कुछ कर देते हो तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। या फिर उसकी बात को फुल इग्नोर करता है और आगे की तरफ चलता जाता है। और चिल्ला का कहता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, तुम जीना नहीं चाह रहे हो क्या जो तुम नीचे जा रहे हो। यू किंगसिंग पीछे से आकर कहती है कि ब्रदर मुझे नहीं लगता जो वो कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, उसे जाने दो। तभी वह कहता है कि वेट एक मिनट को। ली जाफेन लगता है कि इस मेथड का यूज करके वो किंगसिंग को इम्प्रेस करना चाहता है। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं इसको ऐसे नहीं जाने दे सा। और पार्टी में आए हुए सभी लोगों से कहता है कि अगर ली जाफेन भी नीचे जा रहा है तो हम लोग भी वहीं चलते हैं, हम लोग भी वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। एक लड़का कहता है कि ब्रदर तुम जानते ही हो कि जो ली जाफेन है वह पक्का ही ब्लफ कर रहा होगा, हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। यंग मास्टर कहता है कि तुम घबराओ नहीं, उसका सिनो में लिंग योन जो है मैं उसको जानता हूँ। चलो हम लोग भी जाफेन को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि वो क्या करता है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद जाफेन
जाफन के साथ क्या होता है, जब वो घुटने पे बैठ जाएगा और सेमलेस फील करेगा तब तो मजा आएगा। दाढ़ी वाला खुश होते हुए कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, ब्रदर युआन तो बहुत स्मार्ट है, तुम तो बहुत ज्यादा औसम हो ब्रदर युआन। और वो यंग मास्टर अपने मन में कहता है कि फिर मैं ली जाफेंग को खूब ज्यादा ह्यूमिलिएट करूंगा। इस तरह करने के बाद मैं पक्का ही वो किनसेंग के जो दिल है उसे जीत सकता हूँ। वो अपने मन में खुश हो रहा होता है, तभी सीन दिखाई देता है जाफेन एक गेट के पास पहुंचा है जब दो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। एक बॉडीगार्ड कहता है कि तुम लोग नए चेहरे दिखाई दे रहे हो, सबसे पहले तुम लोग अपने बैटिंग मनी को शो करो, अगर तुम्हारे पास 20 मिलियन से कम होगा तो तुम अंदर एंटर नहीं कर सकते। दूसरा कहता है कि अगर तुम्हारे पास मनी नहीं है तो तुम अपने हाथों का यूज कर सकते हो, और कहता है कि वन हैंड के 10 मिलियन मिलेंगे। वह यंग मास्टर और दाढ़ी वाला भी वहीं पहुंच जाता है। दाढ़ी वाला कहता है कि अब देखना जाफेन वहां अंदर नहीं जा पाएगा, अगर हिम्मत है तो जाफेन तुम अंदर जाके दिखाओ। यंग मास्टर क्रिपी फेस बनाते हुए कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं, अगर तुम इम्प्रेस हो रहे हो और यहीं पे खड़े हो तो फिर मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तभी वो आगे आता है, तभी वो जो चश्मे वाला आदमी कहता है कि तुम होंग यून हो, होंग फैमिली के, तुम जा सकते हो अंदर। पीछे से वो कहता है कि होंग यून जो है वो रियल बॉस है, वो बिल्कुल जा सकता है। वो किंगसन कहती है कि क्या ली जाओफेन अपने कजन को लेकर आया था यहाँ पे शो दिखाने के लिए, मुझे नहीं लगता जो उसके जैसे फालतू लोगों के पीछे मुझे पड़ना चाहिए। जाफेन तुम केवल शो ऑफ करने के लिए ही यहाँ आए हो। मैंग जाकर उसके बाहों में हाथ डाल लेती है। वो कहता है कि वाह, मैं मैंग का दिल जीतने में कामयाब रहा। वो अपने मन में सोचती है कि ली जाफेंग अब देखते हैं तुम कैसे शर्मिंदा होते हो। दूसरी लड़की कहती है ली जाफेंग क्या तुम ठीक हो? चश्मे वाला लड़का जाफेन के कंधे पे हाथ रखकर कहता है कि ब्रेट अगर तुम्हारे पास मनी नहीं है तो तुम यहाँ से गायब हो जाओ। जाफेन उस चश्मे वाले को देखकर कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था जी एक हाथ के बदले 10 मिलियन मिलेंगे। उसके बाद जाफेन उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है जिससे उसे दर्द हो रहा होता है। ये देखने के बाद पीछे वाले सब शौक हो रहे होते हैं। जाफेन कहता है कि चलो तुम बेड पर अपने हाथ को ही गवा दो। तभी दूसरा वाला गार्ड उस पे मारने के लिए आता है। जाफेन कहता है वो उसका भी हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब तो 2 हाथ आ गए, अब 20 मिलियन चाहिए। वो कहता है कि एक हाथ नहीं, अब 2 हाथ मेरे हाथ में है, तो अब तुम लोग का क्या होगा। और उसके हाथ को मोड़ देता है जिससे वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। पीछे से वो दाढ़ी वाला कहता है कि जाफेन क्या तुम पागल हो चुके हो? चिल्लाते हुए जाफेन से कहता है कि तुम जानते नहीं कि ये मास्टर माँ की टेरिटरी है, अगर तुम यहाँ पे कुछ गड़बड़ करोगे तो जिंदा नहीं जा पाओगे। और चश्मे वाला आदमी कहता है कि तुम जानते हो मेरा बॉस कौन है, और इसके बाद भी तुम यहाँ ट्रबल खड़ी कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं गिम्बल करने पर उनके पास पैसे नहीं होते, तुम भी उन्हीं में से एक हो, पर तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। जाफेन कहता है तो ऐसी बात है। ये कहने के बाद वो उनके हाथ को और मोड़ता है और तोड़ देता है, जिसके कारण वो दोनों बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। ये देखने के बाद यंग मास्टर कहता है कि ली जाफेन ये तुमने क्या कर दिया? वो गिरे हुए कहते हैं कि तुम पक्का ही मरोगे, तुम्हारे पीछे कोई भी आदमी हो पर तुम जिंदा नहीं जल सकते। अभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है कि क्या हो अगर मैंग फैमिली यहाँ हो तो। हमें दिखाया जाता है पीछे से मिस वैंग अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ आ रही होती हैं। ये देखने के बाद वो बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम तो मिस वैंग हो मिंग फैमिली की। वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा देती है जिसके कारण वो लोग अपने पास लाए हुए सूटकेस को खोलते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा होता है। वो उन पैसों को वहीं पे बिखेर देते हैं। वो कहती है कि इसमें 20 मिलियन के आसपास है। ये सब वो यंग मास्टर और जाफेन देख रहा होता है। वो कहती है कि इन सब पैसों को बटोरो और होल्ड करके रखो। उन 2 बॉडीगार्ड से कहती है कि अगर ये लोग नहीं बटोर से तो इनके दूसरा हाथ भी तोड़ देना। वो उन दोनों को घूरते हुए कहती है कि मेरी वैंग फैमिली जो है वो किसी भी छोटे मोटे माँ मास्टर से डरने वाली नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो तो तुम भाग नहीं सकते। वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करती है। वो लोग भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके सामने कहते हैं कि चलो जल्दी से पैसे उठाओ और गन के इसमें रखो। वो दोनों चश्मे वाले आदमी बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। पीछे से सब लोग कहते हैं कि मिस वैंग है वो बहुत ज्यादा ही डोमिनेटेड है, देखो वो कितनी खूबसूरत लग रही है, वो कितना ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है, हम लोग को ऐसे फेमस फैमिली की लेडी से यही उम्मीद थी। मिस वैंग आगे जाकर जाफेन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मिस्टर ली आपसे मुलाकात हो गई, लगता है ये हमारी किस्मत में था। जाफेन उसके कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ये कोई चांस नहीं है, तुमने ये सब चीजें प्रिपेयर किया था। ये सुनने के बाद तो वो बेचारी बहुत ज्यादा ही शौक हो जाती है और कहती है कि नहीं जाफेन, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाह रही थी, मैं नहीं चाहती थी इनके जैसे फालतू लोगों के सामने आपकी कोई इज्जत खराब करे। और अपने मन में सोचती है कि लगता है जाफेन जो है उनका कोई और काम करने का प्लान था, कहीं मैं उनके किसी प्लान के बीच में तो आ गई हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इनकी मदद पक्का करूंगी। और जाफेन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मिस्टर ली आप
आगे चलिए, मैं आपको कंपनी देती हूँ और सब चीजों को सेट करने में आपकी मदद करूंगी। ये देखने के बाद जितने भी जाफन के क्लासमेट होते हैं सब घबरा जाते हैं। हरे वाले वाला लड़का उस यंग मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर, मैंने सुना है कि जो जाफन है वो मिस वैंग के द्वारा टेक केयर किया जा रहा है उसके खर्चों के लिए। पहले भी मेरी जगह पे मिस वैंग के द्वारा मुझको सरप्राइज किया था, मिस वैंग उसकी मदद की थी। दाढ़ी वाला गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि ये बास्टर्ड। वो वैंग से भी गुस्सा हो रही होती है, अपने मन में सोचती रहती है कि एक और पावरफुल और अमीर लड़की, इसीलिए तुमने मुझे पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मुझे लगता था कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, पर अब पता चल कि तुम तो एक औरतों पे डिपेंड हो। जब तुम मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़े हुए थे तब तो कुछ नहीं हुआ, पर जब से तुमने मुझे छोड़ दिया है तब से तुम और हायर क्लाइंब करते जा रहे हो। क्या मैं तुमको होल्ड कर रही थी, यू बास्टर्ड? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यंग मास्टर कहता है तो क्या हुआ, वो जा रहा है, मैं भी वहाँ पे जाऊंगा। वो चिल्लाकर अपने सभी दोस्तों से कहता है कि दोस्तों चलो हम लोग भी चलते हैं और अपनी आंखें खोल के देखने की जाफिन वहाँ किस तरह से बेइज्जत होने वाला है। वो कहता है कि अगर तुम लोग जीतोगे तो वो तुम्हारी होगी, अगर तुम लोग हार गए तो वो पैसे मैं भरूंगा। कुछ लोग हेजिटेट कर रहे होते हैं, पर दाढ़ी वाला लड़का कहता है कि तुम लोग घबरा क्यों रहे हो, तुम जानते नहीं ब्रदर यू ने एक बार कह दिया तो किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद बाकी सब सौखा जाते हैं और कहते हैं कि चलो हम लोग भी देखते हैं कि मिंगियन क्लब में ऐसी कौन सी चीज है। हम लोग भी चलते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है। जब जाफन जाने के लिए अफरेड नहीं हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे जाने के लिए क्यों घबराएं, चलो चलते हैं। दिखाया जाता है मिस वैंग, जाफन और वो लड़का तीनों उस कसिनो के पास पहुंचते हैं। वो लोग टेबल पर बैठते हैं। मिस वैंग कहती है कि मिस्टर ली क्या आप कुछ गेम खेलना पसंद करेंगे? जाफन उन्हें मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। मिस वैंग कहती है कोई बात नहीं। तभी वो मुड़कर जेंग को देखते हुए कहती है कि तुम तो जेंग फैमिली के जो हो ना, तुम मिस्टर ली को फॉलो क्यों कर रही हो? वो अपने मन में सोचता है इतनी देर हो गए, तुमने अब मुझे नोटिस किया? कभी देखते हैं यंग मास्टर भी अपने दोस्तों के साथ आ रहा होता है। हरे बार वाला कहता है कि जुन, आपने कहा था कि हम लोग जाफन को सबक सिखाएंगे, तुम घबराओ नहीं, मैंने कसिनो के ब्रदर जियांग को कांटेक्ट कर लिया है। अभी वहाँ एक लड़का आता है, वो उसे हाथ हिलाते हुए कहता है कि ब्रदर जियांग आप आ गए। वो कहता है कि ब्रदर जियांग, वो जो लड़का दिख रहा है वह हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। वो कहता है ठीक है हम लोग देख लेंगे। यंग मास्टर कहता है कि तुम लोग मुझे फॉलो करो, देखना मैं कैसे तुम सभी को जिताता हूँ। अगर हम लोग बहुत ज्यादा धनराशि जीत जाते हैं तो देखते हैं कि जाफन कैसे नहीं खेलता हम लोग के साथ। वो टेबल पे हाथ रखकर कहता है कि चलो अब गेम खेलने का समय हो गया है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ 20 मिलियन लगाई है, हम उससे ज्यादा का गेम खेलेंगे। हरे बाल वाला लड़का कहता है कि ब्रदर तुम जानते हो कि मिस वैंग ने सारे पैसे पे किए हैं और जाफन तो अपना पैसा लगा ही नहीं रहा। कहता है कि तुम लोग घबराओ नहीं, तुम लोग की छोट बहुत ज्यादा छोटी है। मिस वैंग जो है वो यंग और एरोगेंट है, पर जो वैंग फैमिली है वो इनको पैसा और ज्यादा नहीं देने वाली। अगर उनको पता चल गया कि जाफन बहुत ज्यादा पैसा हार गया है मिस वैंग का, तो वो लोग इन दोनों को छोड़ने वाले नहीं है। दिखाया जाता है मिस वैंग जाफन को ही देख रही होती है। यंग मास्टर कहता है तो जेंग फैमिली है वही जाफन को देख लेगी, हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। हरे बाल वाला खुश होते हुए कहता है कि ये हुई ना बात, मेरे ब्रदर तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। तभी टेबल का सीन दिखाया जाता है, वो लोग कार्ड बांटते हैं। वो कार्ड उठाता है और मन में खुश हो रहा होता है। कार्ड को शो करते हुए कहता है कि मैं जीत गया। वो बहुत खुश हो रहा होता है, पर दूसरी पार्टी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दिखाया जाता है वो दूसरी पाल चलता है और जीत जाता है। इसी तरह वो 2-4 गेम में बहुत सारे पैसों को जीत चुका होता है। ये देखने के बाद बाकी सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसके चारों ओर भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। दिखाया जाता है बाकी सभी अपने पैसों को लगाने लगते हैं और वो सभी जीतने लगते हैं। सब लोग ब्रदर युआन की तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से हम लोग भी बहुत ज्यादा पैसे जीत रहे हैं। यंग मास्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि और कह रहा था कि तुम लोग घबराओ नहीं, जीतते जाओ, बस जितने पैसे हैं सब तुम लोग के होंगे। और जाफन को देखते हुए कहता है कि क्या हुआ, जाफन वहीं पे बैठा है, कोई गेम नहीं खेल रहा है तो हम लोग उसे फंसाएंगे कैसे? यंग मास्टर कहता है कि घबराओ नहीं, हम लोग बस अपने खेल और जीतने पर ध्यान देते हैं। वो कहता है कि जल्दी ही देखना जाफन भी अपने पैसों को लगाकर गेम खेलना शुरू कर देगा। जाफन वहाँ शांत से बैठा होता है। तभी वही लड़की आती है और कहती है कि जाफन तुम कोई गेम खेल नहीं कर रहे हो क्या, तुम यहाँ पे एंटरटेन या गेम खेलने नहीं आए हो? तभी उसकी दोस्त पीछे से आती है और कहती है कि जिंग जिंग देखो सब लोग पैसे लगाकर कितने सारे पैसे जीता है, अगर तुम नहीं खेले तो मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं जीतूंगी। जिंग जिंग हेजिटेट कर रही होती है, पर वह उसकी दोस्त उसे पकड़ती है और कहती है जिंग जिंग तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देख लो यंग मास्टर जेन ने सारी सेटिंग कर रखी है, बाकी सब खेल रहे हैं और जीत रहे हैं, तो मुझे पैसे दे दो, मैं भी जीत जाऊंगी और उसके प्रॉफिट को हम लोग बराबर में शेयर कर लेंगे। वो अपनी जेब से निकाल कर पैसे देती है और कहती है कि ध्यान रखना ज्यादा पैसों को मत खर्चा करना। वो पैसे ले लेती है, खुश होते हुए कहती है कि तुम घबराओ नहीं जेंग, मैं ज्यादा पैसे को नहीं खर्चा करूंगी, पक्का जीतूंगी। वो भी भागती हुई जाती है और कहती है कि मैं भी बैट करने वाली हूँ, मेरे लिए भी बैट करो। जिंग कहती है कि पता नहीं मेरे दोस्तों को क्या हुआ, ये इतने बैट करने के लिए इतने पागल क्यों हो पड़े हैं। जाफन कहता है कि वो लोग उनके ट्रैप में फंस गए हैं। ये सुनने के बाद वो घबरा जाती है। तभी जो वहाँ से आवाज आती है कि जो बैंकर है वह जीत चुका है, तुम
लोग हार चुके हो। ये सुनने के बाद सब लोग घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हो सकता है। बैंकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। यंग मास्टर जाकर ब्रदर लिंग से पूछता है कि ब्रदर ये कैसा होगा। वो कहता है कि सॉरी मुझे माफ करना, गलती से कुछ गड़बड़ हो गई इसलिए तुम लोग हार गए, ये मेरी गलती है। यंग मास्टर कहता है कि ब्रदर तुम ध्यान दो, तुम जानते हो कि हमारा असली टारगेट जाओ फैन है, तुम मुझे क्यों हरा रहे हो। और यंग मास्टर से कहता है कि ठीक है अगला गेम तुम लोग पक्का ही जीतोगे, पर बात यह है कि तुम लोग सारे पैसे हार चुके हो, अब क्या करोगे। वो कहता है कि तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, अब तुम बेट नहीं कर सकते बिना पैसों के, तुम्हें कोई ना कोई और चीज बेट पे लगानी पड़ेगी। ये सुनने के बाद यंग मास्टर घबरा जाता है और कहता है कि ब्रदर लियांग ये आप क्या कह रहे हैं। ब्रदर लियांग कहता है कि तुम घबराओ नहीं, इस बार तुम लोग पक्का ही जीतोगे। और उसके कान में कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, अगले बेट में तुम सारा पैसा एक साथ ही जीत जाओगे। अपने टेबल पे चला जाता है और कहता है कि ठीक है बॉयज अब तुम अपने बेट को लगाओ। सारे दोस्त घबरा गए होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि क्या हमें खेलना चाहिए, हम लोग अपनी जितनी भी विनिंग है सब कुछ हार चुके हैं। एक आदमी कहता है कि नहीं मैं नहीं खेलने वाला, तभी उसके पीछे एक बॉडीगार्ड आकर खड़ा हो जाता है। आकर कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम उनको बेट पे लगाकर क्यों नहीं खेल रहे हो। ये सुनने के बाद वह सब लोग घबरा हो रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है यंग मास्टर यून अपनी कार की चाबी को टेबल पर रखता है और कहता है कि मैं अपनी कार को दाव पे लगा रहा हूँ, जो पूरी दुनिया में एक लिमिटेड एडिशन है जिसकी प्राइस कम से कम 10 मिलियन के आसपास होगी। वो सभी से कहता है कि तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है और ऐसे डरपोक मत बनो, अगर तुम लोग बेट पे लगाते हो और हार जाते हो तो वो मैं दूंगा, अगर जीतते हो तो वह तुम्हारा होगा। तभी दाढ़ी वाला अभी अपनी कार की चाबी को निकाल कर कहता है कि ये मेरा रेंज रोवर है जिसकी कीमत 1.8 मिलियन है। वो दूसरे से कहता है तुम लोग घबरा क्यों रहे हो, जब ब्रदर यून हमारे साथ है तो कुछ नहीं होगा। वो हरे वाले वाल से कहता है कि तुमने भी तो एक अपार्टमेंट को खरीदा है, उसके लाइसेंस को यहाँ बेट पे लगाओ। वो घबरा रहा होता है पर वो लाइसेंस को निकाल कर कहता है कि मेरे रियल एस्टेट के ये जो लाइसेंस है ये मैं बेट पे लगाना चाहता हूँ। तभी एक लड़का कहता है कि ठीक है मैं भी अपने सारे पैसों को बेट पे लगाना चाहता हूँ। दूसरा कहता है कि मैंने भी इतने सारे पैसे नहीं देखे, मैं भी अपने बेट को लगाना चाहता हूँ। कैसीनो वाला लड़का खुश हो रहा होता है और कहता है कि क्रेडिट कार्ड और रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट सब कुछ वैलिड है, तुम लोग लगा से हो। पीछे से जिंग मना करती है कि तुम लोग इतनी जल्दबाजी मत करो, पर उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। कह रहे हैं कि हम लोग पक्का ही जीतेंगे। पीछे से जाफन कहता है कि तुम घबराओ नहीं, वो लोग अब दोबारा वापस नहीं आ सकते क्योंकि जो डीलर है वह पक्का ही चीटिंग कर रहा है, वो उनको जाने नहीं देगा। बस कुछ लोगों को फोर्स किया गया है, पर बाकी जितने भी लोग हैं वह इस स्कैम की अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि उन्हें पैसे जीतने की अपॉर्चुनिटी है, इसलिए सब स्कैम में फंसे जा रहे हैं। पसीने वाला लड़का कहता है कि बैंकर जो है वो फिर से जीत गया। ये सुनने के बाद तो वो सब लोग बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। यंग मास्टर वुन कहता है कि ब्रदर जियांग आपने कहा था, मैंने कहा था कि आपको ली जाफेन के साथ चीटिंग करनी है, आप मेरे साथ ऐसा चीटिंग कैसे कर सकते हो। तो कहता है तो क्या हुआ, यहाँ पे खेल में सब कुछ हो सकता है। हम लोग पहले तुम लोग को फंसाया और फिर उसके बाद हम लोग ने तुमको बैट में सब कुछ हरवा दिया। यंग मास्टर गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि तुम ही हो जिसने। तभी दिखाया जाता है कि वो 4-5 बॉडीगार्ड को बुला लेता है। ये देखने के बाद यंग मास्टर घबरा जाता है। वो कहता है कि यंग मास्टर यून तुम जानते हो कि हम लोग के बिजनेस में ऐसे चीजें होती ही रहती हैं, हम लोग किसी को अपना पैसा लेकर जाने नहीं देते। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा ही घबरा रहा होता है। कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं वो सब भी पैसा हारे, जितने भी उनके पैसे हारे हुए हैं वह सब कुछ तुम्हारे ही अकाउंट से कटने वाला है। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा ही घबरा रहे होते हैं। ये सुनने के बाद एक लड़का कहता है कि ब्रदर यून आपका धन्यवाद। ये 2-4 और कह रहे होते हैं कि ब्रदर यून आपने हमें बचा लिया हो, वरना हम लोग मर ही जाते, आप हमारे लिए हमारे पेरेंट्स से भी बढ़कर हैं। ये कहता है कि मैं कभी गेम नहीं खेलूंगा, आपका धन्यवाद। ब्रदर यून चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम सभी के लिए क्यों पे करूं। एक लड़का कहता है कि ब्रदर यून आप ही ने तो कहा था जी, अगर हम लोग जीतते हैं तो वो हमारी होगी, अगर हम लोग हार जाते हैं तो वो आपकी होगी। दूसरा कहता है कि इसी कारण तो हम लोग के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि हम लोग इन सब चीजों के ऊपर बैठ कर पाए, वरना हम लोग कभी नहीं करते। यंग मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग जानते हो कि तुम लोग कितना ज्यादा पैसा हार चुके हो। मेरी फैमिली कितने भी अमीर क्यों ना हो, इतने ज्यादा पैसे तो वो लोग भी नहीं दे सकते। तुम लोग हो जिन्होंने गैम्बल किया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया बैट करने के लिए, तुम लोग को लगा कि तुम मेरे साथ बहुत सारे पैसे जीत सकते हो, इसलिए तुम लोगों ने बैट किया था। और किंगसेन से कहता है किंगसेन चलो, वो उसका हाथ पकड़ता है, वहां से खींच कर ले जाने लगता है। अभी हरे वाला लड़का उसके सामने आकर घुटने पे बैठ जाता है और रोते हुए कहता है कि ब्रदर यून मेरी मदद करो। ब्रदर यून जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरे पेरेंट्स के द्वारा पूरी सेविंग खर्च करके और लोन पे ली गई है, मेरी मदद करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रोते हुए वह कह रहा होता है। यंग मास्टर कहता है कि ये सब तुम लोग की वजह से हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग ही अपने चीजों के बारे में देखो। वो चिल्ला रहा होता है कि ब्रदर यून तुम मेरी मदद करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरी मदद करो। बाकी सभी रो रहे होते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, हम लोग क्लासमेट हैं, हम लोग की मदद करो। सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसको घेर कर खड़े होते हैं। इसी के साथ यंग मास्टर को सब लोग घेर के खड़े होते हैं और उसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं जो वो उनके बदले पैसे दे दे।
जाफिन देखता है ये दो लोग आगे बात कर रहे हैं। वो दोनों आपस में कहते हैं कि मास्टर माँ अराइव हो गए हैं, इस बार जो हम लोगों ने पैसे लिए काटे हैं उससे वो बहुत ज्यादा ही खुश होंगे। क्या तुम देख नहीं रहे हो जे वो जो व्यक्ति है वो कितना ज्यादा खुश हो रहा है। यंग मास्टर सबको पकड़े हुए कहता है कि तुम मुझे जाने दो, तुम लोग मुझे क्यों घेर रहे हो। वो चिल्लाकर कह रहे थे कि ब्रदर हमें बचा लो। जिंग की फ्रेंड उसकी तरफ भागते हुए आती है और कहती है कि जिंग प्लीज मेरी मदद करो। जिंग कहती है कि तुम बहुत ज्यादा ही पैसा हार चुकी हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। और जिंग के गले को पकड़ लेती है और कहती है कि वह तुम्हारी मनी थी जो हारा मैं जीत रही थी, तब तक तुम कुछ नहीं कर रही थी, हार गई तो तुम भी मेरी मदद करो। जिंग उसे हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि शांत हो जा, पर वह उसका हाथ पकड़े हुए कहती है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, तुम भी मेरे साथ इन पैसों को पे करने में मदद करो। तभी यंग मास्टर के पीछे से आवाज आती है, वो कोई और नहीं वो कैसीनो वाला होता है, अपने बॉडीगार्ड के साथ आ रहा होता है। कहता है कि तुमने कहा था तुम्हें अपने दोस्तों का भी पे करोगे तो पे करो जल्दी से, वरना तुम जा नहीं सकते। अपने बॉडीगार्ड को आगे भेजते हुए कहता है कि या तो पे करो नहीं तो टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है कि गेम खेलो। दिखाया जाता है वह टेबल पे हाथ जाफिन ने मारा रहता है, वह कहता है कि मैं गेम खेलूंगा। ये सुनने के बाद यंग मास्टर अपने मन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। कैसीनो वाला लड़का कहता है कि मिस्टर प्लीज अपने पहले पैसा दिखाइए जे आपके पास कितना पैसा है, तब हम लोग गेम को शुरू करेंगे। जाफिन कहता है कि मैंने सुना था कि तुम लोग एक हाथ के बदले 10 मिलियन दे रहे हो, तो मैं अपने इस हाथ को दाव पे लगाता हूँ। वो खुश होते हुए कहता है कि क्यों नहीं, ठीक है। तभी वह अपने एक साथी को इशारे करता है और कहता है कि इस व्यक्ति को 10 मिलियन का चिप्स ला कर दो। पीछे से जाफिन की दोस्त आकर कह रही होती है कि जाफिन ये तुम क्या कर रहे हो। उसकी सहेली कह रही होती है कि जाफिन तुम हमारे लिए बच लेने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा लड़का कहता है कि हम लोग जितने लोग हैं सब लोग यंग मास्टर के साथ जाफिन को टारगेट करने के लिए यहाँ आए थे। पसीनो वाला लड़का कहता है कि मिस्टर एक बार और सोच लिए, कहीं ये आप पैसे हार न जाएं। तभी एक टकला बॉडीगार्ड अपने हाथ से चाकू निकालकर जाफिन के हाथ के बगल में मारता है। ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं, पर जाफिन अपना हाथ वहीं रखे रहता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। पीछे से यंग मास्टर कहता है कि जाफिन तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो तो खेलो। दाढ़ी वाला कहता है कि जाफिन तुम जानते हो ना जी अगर तुम हार गए तो तुम अपने हाथ को कटवा दोगे। जो विंग सिंह कहती है कि जाफिन तुम जानते हो जो हार गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा। जाफिन चिल्लाकर कहता है कि चलो गेम को स्टार्ट करो। ये सुनने के बाद पसीने वाला लड़का बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। और इसी के साथ गेम स्टार्ट हो जाता है। पत्ते दोनों के हाथ में होते हैं। ये सब घबराए होते हैं और कहते हैं कि पहला गेम में ही इतने सारे पैसे लगा दिए हैं, लगता नहीं है जे जाफिन जीत पाएगा, अगर हार गया तो हम लोग की तो सामत आ जाएगी। जाफिन कहता है कि मैं जीत गया, वो अपने पत्ते दिखाता है। दूसरा आदमी कहता है तुम लकी थे जी, तुम जीत गए। पसीनोला कह रहा था जी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम पक्का हारोगे। जाफिन कहता है सेकंड गेम को स्टार्ट करो। जाफिन अपने सारे चिप्स को लगा देता है। ये देखने हुआ यंग मास्टर और बाकी सब शौक हो जाते हैं। यंग मास्टर कहता है कि फिर वो अपने सारे पैसों को लगा रहा है। जाफिन कहता है ठीक है पत्ते दिखाओ। इसके बाद वो फिर जीत जाता है। इस तरह करके जाफिन लगातार गेम खेलता रहता है और अपने सारे पैसे लगाता रहता है और वह हर बार जीतता जाता है। जितना जीतता है कि पूरे उसके पास बहुत ज्यादा ही पैसे हो जाते हैं। जितने जीते होते हैं उनको फिर लगा देता है और कहता है कि मैं पूरे लगा रहा हूँ। ये सब देखने के बाद वह कैसीनो वाला लड़का बहुत ज्यादा शौक होता है और सोच आता है कि पता नहीं क्या गलती हो रही है, बार बार जीतते जा रहा है, मुझे कोई न कोई ट्रिक करके इसको हराना पड़ेगा। जाफिन को जीतता हुए देखकर वो तो सब लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक गॉड ऑफ गैम्बलिंग की तरह लग रहा है। जाफिन की दोस्त आकर कहती है कि जाफिन तुम इतना पैसा जीत चुके हो जो इन सब का जो बाकी है सब दिया जा सके, बाकी पैसे हम लोग लेकर यहाँ से जल्दी निकाल लेते हैं, वरना हो सकता है बाद में ये लोग तुम्हें जाने ना दें। जाफिन फिर अपना पैसा सारा लगा देता है। पसीने वाला लड़का कहता है कि इस बार तुम नहीं जीत सकते क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे कार्ड दिए हैं। अपनी उंगलियों में से एक कार्ड निकालता है और बैंकर को इशारा करता है। बैंकर भी अपना सारा पैसा लगा देता है। वह कहता है ठीक है कार्ड को खोलो। तभी दिखाया जाता है जाफिन कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि तुम फिर से हार गए। बैंक वाला वह कैसीनो वाला लड़का कहता है कि बैंकर के पास तुम देख नहीं रहे हो, स्ट्रेट कार्ड है, वो कैसे हार सकता है। और जाफिन से हंसते हुए कहता है कि तुम इससे बढ़िया कार्ड नहीं ला सकते तो पक्का ही हारने वाले हो। जाफिन अपना कार्ड दिखाता है, उसके पास 3 इक्के होते हैं। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ चीटिंग करने की। जाफिन कहता है बकवास मत करो। वो अपने कार्ड की तरफ देखता है और कहता है कार्ड तो मेरे पास है, फिर भी ये लड़का किस तरह चीटिंग कर सकता है। वो कहता है नहीं ये मेरा कार्ड नहीं है, जो मैंने कार्ड रखा था वो मेरे हाथ से ये कैसे चेंज कर सकता है। क्या इसके आंखों में कोई कैमरा लगा है जो ये देख सकता है कार्ड के आर पार। वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर कहता है कि इसको सर्च करो, तभी पता
चलेगा इसने चीटिंग की है। जाफन के बाकी दोस्त भी कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, जाफन चीटिंग नहीं करेगा। पीछे से कहते हैं कि जाफन तुम्हारी लास्ट होप तो हार गई, जाफन ने चीटिंग कर ली तो। जाफन कहता है कि सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ जब मैंने चीटिंग की है। यंग मास्टर कहता है कि जाफन एक नंबर का बेवकूफ है, वह नहीं जानता जी उसने क्या कह दिया, मुझे नहीं लगता वेंग फैमिली भी उसे प्रोटेक्ट कर पाएगी। दूसरा कहता है वह पक्का ही मरेगा। ऑफिसर जाफन की तरफ बढ़ रहा होता है, मिस वेंग उसे रोक लेती है। वह कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वह कहती है कि अच्छा होगा कि तुम जाफन को कुछ न कहो। और कैसीनो वाला लड़का कहता है कि ओ चलो मैं देखता हूँ। पीछे से उसके क्लास में चिल्लाकर कह रहे होते हैं कि हम लोग इस पे क्यों भरोसा कर लिए, इसने चीटिंग करके हमारी सारी होप को खत्म कर दिया। कैसीनो वाला लड़का कहता है कि तुमने चीटिंग करके साबित कर दिया, अब तुम जिंदगी को जीना नहीं चाहते। वो अपने टकले बॉडीगार्ड को कहता है कि जाओ इसे पकड़ो। वो बड़ी तेजी के साथ जाफन पर हमला करने के लिए जाता है। जाफन उसको देखता है और उसे इतनी जोर का मारता है कि वो खिड़की तोड़कर बाहर जाकर किसी गाड़ी पे गिरता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद उसके सारे दोस्तों के मुंह खुले ही रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि जाफन इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। सीने वाला लड़का भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जाफन आराम से आकर कुर्सी पर बैठ जाता है, वहाँ पे धूल उड़ रही होती है। जाफन एटीट्यूड में कहता है कि मैंने चीटिंग करके जीता है, पर तुम लोग मेरी चीटिंग को साबित कैसे करोगे? मान लो कि तुम मेरी चीटिंग को साबित भी कर दिए तो मुझे कैसे पकड़ पाओगे? और कहता है कि कोई बात नहीं, और पीछे यंग मास्टर की तरफ दिखते हुए कहता है कि जीतना और हारने से कोई मतलब नहीं है, स्ट्रॉन्ग कौन है इससे फर्क पड़ता है। पसीना वाला घबरा रहा होता है, तभी बैंकर वहाँ से उठता है। जाफन कहता है कि नेक्स्ट गेम शुरू करें। बैंकर बहुत घबरा जाता है, वह कुछ बोल नहीं पा रहा होता है और उसके हाथ पैर तो कांपने लगते हैं। जाफन कहता है तुम अब दोबारा इस गेम को कंटिन्यू करना नहीं चाहते, क्यों? सही कहा ना? तो तुम इस जगह पे एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते। कह कर जो है जाफन उसको उठाकर भी खिड़की से बाहर फेंक देता है। ये देखने के बाद तो जाफन के दोस्त और जो कैसीनो वाला लड़का होता है वह सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जाफन कैसीनो वाले से लड़के से कहता है कि चलो उसे छोड़ो, अब तुम आके मेरे साथ खेलो। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैं नहीं खेलने वाला। तभी पीछे से काका कहता है कि बस बहुत हो गया, जो हो रहा है उसे रोको। कोई और नहीं, एक टकला सा इंसान आ रहा होता है। वो कैसीनो वाला लड़का जाकर कहता है कि मास्टर माँ आप आ गए। वह टकला उसको बहुत जोर का थप्पड़ मारता है। चिल्लाकर कहता है कि तुम इतने छोटे लड़कों को भी नहीं संभाल सकते। वो कहता है कि मैंने बहुत कुछ किया पर मैं संभाल नहीं पाया। वो जाफन के पास आकर कहता है कि तुम ही हो वो लड़के जिसने यहाँ पे इतनी ट्रबल खड़ी किया है। मैं यकीन से कह रहा हूँ कि कल से तुम सूरज नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, और तुमने जो कहा कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वही इस गेम को जीत सकता है, वह मुझे बहुत पसंद आया। वो अपने पास से गन निकालते हुए कहता है कि तो मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ। गन को टेबल पर पटकते हुए कहता है कि गन उठा या मेरे सब कोऑर्डिनेट से फाइट करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। पीछे से जाफन के दोस्त कह रहे होते हैं कि गन ये क्या कर रहे हो? जाफन तुम इनकी बात मानो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। जाफन उस टकले से कहता है कि तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मुझे बता सको। वो जाके जाफन के आगे सीट पर बैठ जाता है और बगल में देखता है तो मिस वेंग वहाँ बैठी होती है और अपने मन में सोचता है कि इस ब्रैड के मिंग फैमिली के साथ रिलेशन है, इसी के कारण ये यहाँ फुदक रहा है। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मेरे पीछे भी तो मुरंग फैमिली का हाथ है। वो मिस वेंग के पास पहुंचता है और कहता है कि मिस वेंग क्या आप मुरंग फैमिली को जानती ही होंगी? मैं कुछ नहीं कर सकता, पर ये जो लड़का है इसने मेरी कसिनो में ट्रबल खड़ी की है तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता। मेरी जो डोंगलोंग गैंग है वह बाकी लोगों से कैसे सामना कर पाएगी, तो इसीलिए आप इन सब मामलों में इंटरफेयर मत करिएगा। मिस वेंग कहती है कि मिस्टर लव आप घबराइए मत, आपको जो करना है करिए, मैं इन सब मामलों में कोई बाधा नहीं डालूंगी। पीछे से यंग मास्टर खुश होते हुए कहता है कि लो जाओ फैन, मिस वेंग ने तुम्हें डंप कर दिया, अब देखते हैं कि तुम मास्टर माँ के अंगुल से कैसे बचते हो, वह तुम्हें का बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। वो कहता है कि ब्रदर तुम जानते हो कि मैं वेंग फैमिली की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इसलिए मैं गन को वापस रख लेता हूँ। वो जाफन को घूरते हुए कहता है कि ब्रदर तुम्हारे पास कुछ स्किल्स तो हैं, पर जो मिंग लिस्ट है उसके 100 एक्सपर्ट में से तुम कितने एक्सपर्ट के हम लोग को झेल पाओगे? अपने मन में कहता है कि ये लड़का जो पक्का ही कोई एक्सपर्ट है जो इस लिस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, मुझे संभल कर रहना होगा। तभी वो एक एक्सपर्ट को बुलाता है और कहता है कि आप अपने स्टाइल को दिखाइए, उसे हरा दीजिए। आपके लिए तो इस छोटे से लड़के को मारना बहुत ही ज्यादा ही आसान होगा। वो एक्सपर्ट कहता है कि कोई बात नहीं। वो कहता है कि जब से मैं इंपेरियल कैपिटल में आया हूँ तब से मैं आपके साथ ही हूँ, ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज में मैं आपकी पक्का मदद करूंगा। यंग मास्टर देखकर घबरा जाता है और कहता है कि ये तो टॉप 100 एक्सपर्ट की लिस्ट में से सी फेजिया है। दूसरा पूछता है कि ब्रदर ये मिंग लिस्ट क्या है? यंग मास्टर बताता है कि ये जो चाइना मिंग
रैंकिंग लिस्ट है वह पूरी दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट पाए जाते हैं उनका एक रैंकिंग है, जिसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं वह टॉप 100 में आते हैं, जो एक सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वह सब हम लोगों से बहुत ज्यादा ही ताकतवर हैं। वह सब लोग हमारी दुनिया के नहीं लगते, जैसे कि वह इस दुनिया से हो ही ना। वह सब लोग बहुत ज्यादा ही ताकतवर हैं। और जाकर जैफन को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं ड्रैगन टाइगर सेक्टर से सी फिजिया हूँ, जो मूस उनका डिसाइपल है, प्लीज मुझे थोड़ा गाइडेंस दो। जैफन खड़े होते कहता है कि सी योंग, मैं थोड़ा इम्प्रेस हो गया। कहता है कि तुम मेरे मास्टर के नाम सुनते ही घबरा गए हो। जैफन कहता है कि मुझे याद करने दो। ओ, सी वोंग वही ब्रेट है जिसने मुझे ऑफेंस किया था और मैंने उसका एक हाथ तोड़ दिया था। वो बहुत ज्यादा ही कमजोर था। पीछे से लोग कह रहे होते हैं कि लगता है कि जाफिंग भी उस मिंग लिस्ट में है, इसीलिए उसके लिए मिंग लिस्ट के लोग कोई खास मतलब नहीं रखते। जाफिन खड़े होकर उस टकले की तरफ बढ़ता है। ये देखने के बाद टकला घबरा जाता है और अपने साथियों से उस पर हमला करने के लिए कहता है। उसके साथ ही सब अपने पास से गन निकाल लेते हैं, जाफिन के ऊपर फायर कर देते हैं। ये देखने के बाद जाफिन के जितने भी क्लासमेट होते हैं सब नीचे झुक जाते हैं, खुश हो रहे होते हैं, कहते हैं कि देखते हैं कि अब तुम कैसे बच पाते हो। जाफिन की फ्रेंड डरते हुए कहती है कि जाफिन तुम ठीक हो। दिखाया जाता है उनकी जितनी भी गोलियां थी सबको जाफिन ने अपने हाथों से पकड़ लिया होता है और वह उन्हें नीचे फेंक देता है। ये देखने के बाद तो वह बेचारे सदमे में ही आ जाते हैं। जाफिन उन गोलियों को कंट्रोल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गोलियां वापस दे रहा हूँ, ये कहकर उनके ऊपर ही फेंक देता है, जिससे वह सबको लगता है और वह टकला बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। टकला घबराते हुए पीछे हट रहा होता है, उसके साथी सब मर गए होते हैं। वो जाफिन से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो भाई, मुझे प्लीज छोड़ दो। और वह पीछे कसीने वाले लड़के की तरफ देखता है और कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरा ये जो लड़का है इसने तुम्हारे दोस्तों के साथ चीटिंग की है। मैं पक्का श्योर करूंगा कि ये उनसे माफी मांगेगा और मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा। दोस्तों इसी के साथ ये जो एपिसोड है इसका अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।